मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज फिर मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आ गया। कल मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो हमारा नेट बहुत स्लो होने के कारण पूरी रात अपलोड हुआ, लेकिन अपलोड नहीं हो पाया मेरे भाई। सुबह बच्चे मोबाइल देखे और वीडियो डिलीट हो गया, इसलिए मैं आपको कल की बात नहीं बता पाया था। आज मैं आपके लिए कुछ ताज़ा और कुछ कल की बात इसमें मिश्रित रूप से आज आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप एक चीज़ का खुश हो जाइए कि हमारे शिक्षक साथी, हमारे संगठन के लोग जागना शुरू कर दिए, बगावत छेड़ दी है। सबसे प्लस पॉइंट। दूसरी चीज, कल जो कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी ने हम लोगों के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसका असर क्या है, किस वजह से कहा है और फिर आज क्या हुआ है, इन सारी बातों को आपके सामने हम रखेंगे। आपको इस वीडियो को अपने हित में समझ करके लास्ट तक देखना है और सभी शिक्षकों तक इसको शेयर करना है। आज कल से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, मैंने भी सुबह डाला उसको। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी ने सदन में माननीय आशुतोष सिन्हा जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, और उत्तर उन्होंने जिस तरह से दिया है, इससे देख करके ऐसा लगता है कि कुछ उम्र के हिसाब से अब आप समझ गए होंगे क्या हो गया है। थोड़ा कुछ जैसे कुछ किसी चीज को कसना पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं, समझदार हैं, इशारा काफी है उम्र के हिसाब से। बाकी कब क्या कह दें कोई अता पता नहीं है। उनसे सवाल पूछा जा रहा है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का, और वो जवाब दे रहे हैं किसका? मदरसा शिक्षकों का। वो बात कर रहे हैं मदरसा शिक्षकों का, हम बात कर रहे हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का। यही तो गलतफहमी आज हमको इस स्थान तक लेके आई है मेरे भाई। यही गलतफहमी आज तक दूर नहीं हुई, लेकिन कुछ इन्हें आत्म सफलता के लिए हमेशा लड़ने वाले, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके दागने वाले, निजी स्वार्थ के लिए सबका बलिदान देने वाले मदरसा शिक्षक, एडेड मदरसों के शिक्षक, उनके रहनुमा, उनका एक बयान आज काफी चोट पहुंचा रहा है आधुनिकीकरण शिक्षकों को। उस पर बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा था कि मदरसों की दुर्गति जो आज हो रही है, यह आधुनिकीकरण वालों के लिए हो रही है। अब इस बेवकूफ को क्या बताएं कि हमारी योजना कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की वजह से और हमारे संगठन की निष्क्रियता की वजह से लेके चले गए एडेड मदरसों में, और आज अपने आप को तीसमार खा बनते हैं। दूसरी चीज जो मंत्री जी ने कहा है कि उसी मदरसे में पढ़ाते हैं, फिर उनको दामाद बना लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रयागराज में, आजमगढ़ में, बहराइच में क्या क्या हुआ मदरसों में, उसका जिक्र उन्होंने किया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी, आप अपने दिल पर हाथ रख करके और कसम खा करके बताइए, क्या जिन मदरसों में ये कारनामे हुए हैं, क्या वो आधुनिकीकरण स्कीम के तहत चल रहे थे या ग्रांटेड मदरसे थे? उसी में मिला है, या तो वो मान्यता प्राप्त नहीं था या वो ग्रांटेड मदरसे थे, उन्हीं में कमियां मिली हैं, और आपने ठीकरा फोड़ा आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर। हम बेवकूफ नहीं हैं, ये हमारे रहनुमाओं की निष्क्रियता है। ये दिखाती है निष्क्रियता कि आज तक हम आधुनिकीकरण शिक्षक और मदरसा शिक्षक में भेद नहीं पैदा कर पाए, अंतर नहीं बता पाए, स्पष्ट समझा नहीं पाए, या फिर मंत्री जी समझबूझ करके गोल मटोल बात करके उसको लपेटना चाहते हैं।
एक तरफ तो कहते हैं कोई बकाया नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जब केंद्र देगा तो हम भी देंगे। ओ मंत्री साहब, ये सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। और इस 2027 में सबको पता चलेगा कि जनता की पावर क्या होती है। जिस तरह से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को आप लोगों ने खून के आंसू रुलाए हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन हम अपने उन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे, मेरे दोस्त, सत्ता के लोभ में या किसी के विपक्ष में इतने अंधे ना हो जाओ कि अपनी बात कहने में आपके मुंह डोरे से सिल जाए। ऐसे हमारे कुछ शिक्षक साथी थे जिन्होंने किसी एक नेता के कहने से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने गए, उसके बाद वो गायब हो गए, दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार करने चले गए। अपने आप को स्टार प्रचारक बताने वाले आज पता नहीं कहां गायब हैं। मेरे कंधे पर बंदूक रख करके दागना चाहते थे ये, क्योंकि इन लोगों ने चंदे में भ्रष्टाचार किया और हम नहीं गए, हम लखनऊ से वापस चले आए। मुझे गैर जिम्मेदारान बताया गया उस समय, लेकिन मैं परिस्थितियों को भाप करके और मैं पीछे हट गया कि ये लोग अपना स्वार्थ केवल साधना चाहते हैं, हमको आगे कर करके और हमारे नाम पर ये वसूली करके खाना चाहते हैं। मैं वापस हो गया। मैं जानता था कि जिस तरह से इन लोगों का मैनेजमेंट हुआ है, जिस तरह से इन लोगों ने शुरुआत में ही फ्रॉड किया है, आगे चल करके ये मुझे मोहरा बनाएंगे। तो मेरे दोस्त, ऊपर वाले ने इतनी बुद्धि दी है कि वक्त की नजाकत को मैं पहचान जाता हूं। तीसरी चीज, हमारे शिक्षक साथी इस समय संगठन का खेल खेल रहे हैं। मेरे दोस्त, संगठनों के मुरीद हैं और वो नेता जब आज उनको सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, तब आज वो पता नहीं किस बिल में घुसे हुए हैं। उनका कहीं अता पता चल ही नहीं रहा है कि वो गए तो गए कहां। मेरे दोस्त, ये खामोशी एक दिन रोना बन जाएगी और हम हाथ पर हाथ धरे इसे बैठे रह जाएंगे। हाथ मलने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होगा। इस समय आग लगी है, केवल हवा के रुख को तेज कराना है मेरे भाई। लपटें आपसे आप निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्त, संगठित हो जाओ, अभी समय है। आपका अस्तित्व अभी भी जिंदा है, आपका अस्तित्व खत्म नहीं है। अगर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में आपका नाम उठ रहा है, देश के सबसे बड़ी पंचायत में आपकी आवाज उठ रही है, तो इसका मतलब है कि आप अभी जिंदा है, मरे नहीं हैं। वो बड़े बड़े नेता जो शिक्षकों के खून को चूस करके और आज ऐसी रूम में आराम फरमा रहे हैं, शर्म करनी चाहिए उनको। वो अपने आप को शिक्षक नेता कहलाने के लायक भी नहीं बचे हैं, क्योंकि शिक्षक नेता वही होता है जो शिक्षकों के हक, हर दुख दर्द के लिए वो सबसे आगे आए। शिक्षकों के पास जब तक पैसा था, जब तक शिक्षकों की जेबें गर्म थी, तब तक उनके खून को उन्होंने पिया। आज जब उनकी जरूरत है तो भागे भागे फिर रहे हैं। मेरे दोस्त, अभी समय है। मैं 1 साल से चिल्ला रहा हूं, 1.5 साल से लगभग। अभी समय है, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा जाग जाओ, अपने लिए लड़ लो। एक आखिरी चांस है, लड़ लो उसके लिए। और चलो, दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह पर हम डेरा डालते हैं और देखते हैं कि काम कैसे नहीं होता। मेरे भाई, कम से कम आगे तो आओ कोई यार। अरे अपने लिए लड़ना सीखो। समस्या हम जैसे शिक्षकों को है जो ईमानदारी के साथ मदरसे में जाकर के फुल टाइम ड्यूटी दिया है, उनको समस्याएं हैं। आज समस्याएं उनको नहीं है जो आधा पैसा प्रबंधक को खिलाया, आधा पैसा अपने जेब में रखा और केवल अटेंडेंस बनाने के लिए उनके घर पे रजिस्टर पहुंच गया, उन्होंने अटेंडेंस बना दिया, उसके बाद फोटो खिंचा लिया, फिर वो दौड़ करके फिर वापस जा करके मदरसे में उन्होंने कदम नहीं रखा। उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले से अपना रोजगार कर रहे हैं। और ये सरकार आंख मिचौली का खेल खेल रही है। मेरे दोस्त, इसी सरकार ने कहा था कि शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं हो सकता। इसी सरकार ने कहा था कि आउटसोर्सिंग की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसी सरकार ने कहा था
कि अनुदेशक शिक्षकों को बकाया वेतन हम नहीं दे सकते, ना उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी सरकार को घुटने के बल बैठ करके और इस चीज को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके लिए दोनों तरह की लड़ाइयां लड़ी गई। एक तो कोर्ट के माध्यम से लड़ा गया, दूसरी लड़ाई मैदानी क्षेत्र से लड़ा गया, और दोनों लड़ाइयों का परिणाम यह निकला कि आज वो सक्सेस हो गए। मेरे दोस्त, हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, इसका कारण आपने कभी सोचा है? सत्य है लेकिन थोड़ा कड़वा है। कड़वा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें अधिकतर शिक्षक, लगभग 85% शिक्षक किसी पार्टी के मुरीद हैं। बहुत लोगों को बुरा लगेगा इस बात को। उस पार्टी के मुरीद होने के कारण आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कुछ लोग दलाली में व्यस्त हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये पंकज मिश्रा आपको वादा करता है मेरे दोस्त, थोड़े से लोग अगर मेरा साथ दे दे, थोड़े से लोग, तो मैं बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता हूं। मैं देखता हूं 10-20 लोग घूम घूम करके साथ देना चाहते हैं, बाकी सारे लोग नदारत हैं। इसमें अनुभवी युवा दोनों की आवश्यकता है मेरे भाई। अनुभवी लोगों की आवश्यकता है, युवाओं की आवश्यकता है। जब दोनों लोग साथ चलोगे तभी जाकर के हमको सफलता मिल सकती है। इस बात को नोट रखिए। और सफल ना होने का मेन कारण है कि हम लोग इस समय अपाहिज बने बैठे हुए हैं। चुप रहे, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। अगर आपको सफल होना है तो इस नींद से आपको जागना होगा। अगर आप जागते नहीं हैं तो आपके लिए कार्य करने वाला कोई नहीं होगा। आप जाकर के कहीं मजदूरी मेहनत करें। लेकिन अगर आपको अपना सम्मान बचाना है, आपको अपना बकाया लेना है, तो आपको मैदान में आना पड़ेगा मेरे भाई। तभी जाकर के कुछ संभव हो सकता है। और ये जो मंत्री जी आज कह रहे हैं कि हमारा कोई बकाया नहीं है, यही मंत्री जी कहेंगे ठीक है मैं आप लोगों का पेमेंट कर रहा हूं। क्या समझते हैं आप? पावर लगाइए, उठिए, कम से कम अपने अंदर वो आत्मविश्वास तो लाइए कि अपने लिए हम लड़ना चाहते हैं। मैंने अच्छी सरकारों को देखा है, घुटनों के बल बैठा है उन्होंने आंदोलन के दम पर। और मेरे दोस्त, आप परेशान ना हो, काम हमारा हर हाल में होगा, कोई हटा नहीं सकता है मेरे दोस्त। बस थोड़ी जागरूकता लाने की आवश्यकता है। चलता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।